बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक। और नाज़रीन, रमज़ान के अंदर टूर्नामेंट का तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स का इनेकाद होता है शहर हैदराबाद में, जो कि टेनिस बॉल पर होता है। लेकिन इस वक्त जिस ग्राउंड से मैं आपसे मुखातिब हूँ, जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये डिग्री कॉलेज का ग्राउंड है और यूनिट नंबर 8 थाने के सामने वाला ग्राउंड है। यहाँ पर हो रहा है हार्ड बॉल के ऊपर। इसकी क्या डिटेल्स हैं, कहाँ से शहर के किस हिस्से से टीमें खेल रही हैं, कितनी टीमें खेल रही हैं, कॉरपोरेट है या इनके जो है वो प्रोफेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये सब जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है ऑर्गेनाइज़र जनाब नकाश मुजम्मिल साहब। ऑर्गेनाइज़र तो हैं, लेकिन वो इस वक्त जो किट में मौजूद हैं, ये भी जानेंगे कि वो ऑर्गेनाइज़र होने के बाद किट में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप नकाश? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अच्छा नकाश भाई के लिए मैं एक बात और भी आपको ये बताता चलूँ कि ये इस शायद किसी टीम का हिस्सा भी हैं, ऑर्गेनाइज़र भी हैं और जेम्स टीवी का हिस्सा भी हैं। तो जेम्स टीवी का क्या किरदार है वो भी नकाश भाई बताएंगे। काशिफ भाई बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप जो कवरेज दे रहे हैं पूरे हैदराबाद में वो देखी जाती है और इस टूर्नामेंट को आपने इज़्ज़त दी। सबसे पहले तो मैं इसका कुछ फॉर्मेट बता दूं कि पहले ये हमने 2 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया है। पहले हमारे पास कॉर्पोरेट साइड है। कॉर्पोरेट साइड का मकसद ये है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो जॉब वाले लोग हैं, जिनको इस लेवल पे खेलने का मौका नहीं मिलता है, तो उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है और मैं खुद इसका हिस्सा हूँ। दूसरी कैटेगरी हमारी प्रोफेशनल की, जो इसके फ़ौरन बाद जो है वो शुरू होगा। तो प्रोफेशनल प्लेयर में हमारे पास कोयटा से भी टीम आ रही है। तो ये हमारे पास जो है एक बहुत अच्छा साइन है। हैदराबाद में काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला और आवाम देख सकते हैं आप कितनी आ रही है। लाइव कवरेज हम इसकी दे रहे हैं। हमारा यहाँ मीडिया पूरा जो है वो बॉक्स बना हुआ है। लाइव कवरेज जो है हमारी वो जेम स्पोर्ट्स हमारा चैनल है, जिसका मैं खुद हिस्सा हूँ और स्पोर्ट्स आर मेरा प्रोग्राम जेम स्पोर्ट्स पे आता है। और काशिफ भाई एक बात और इंटरेस्टिंग बता दूँ, मैं इसमें ऐसे ही मैचेस हुए कि सहरी का वक्फा हुआ, उसके बाद फिर खेल खेला गया। तो जब सहरी के वक्फे के बाद प्लेयर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारी एलईडी पे लगा के पूरी फैमिलीज हमारा मैच देख रही। काशिफ भाई डेली हम 2 मैचेस कराते हैं। असल में होता यह है कि कभी कभार ऐसा होता है कि टीम्स लेट हो जाती हैं या लॉजिस्टिक्स का कोई प्रॉब्लम हमें आ जाता है, तो मैच देर से शुरू होता है। पहला मैच डेली 2 मैचेस का फॉर्मेट है। डेली 2 मैचेस अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम डेली 2 मैचेस करवा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि सहरी करने के बाद भी कुछ मैचेस हमने मुकम्मल किए। ये जो कॉर्पोरेट साइड है, इंशाल्लाह परसों इसका जो है वो फाइनल हम करवा देंगे, क्योंकि कल 2 सेमी है, परसों इसका फाइनल हो जाएगा और उसके फ़ौरन ही बाद जो है हम प्रोफेशनल का टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, सपोर्ट की जहाँ तक बात करते हैं तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैनर लगा हुआ है और शहर हैदराबाद की बड़ी शख्सियत तो इसमें हैं ही, जिनका ताल्लुक खेल से, लेकिन कुछ वो भी हैं जिनका ताल्लुक सियासत से भी है। उनके हवाले से फरमाइए, कौन सपोर्ट कर रहा है, जिसने 2 कदम आगे बढ़कर आपका हाथ थामा और कहा कि शहर में एक्टिविटी होनी। देखें, जब मेरी स्टूडियो में बात होती थी अपने मेहमान से, तो उसी वक्त एक आइडिया मेरे जहन में आया था। एक सरपरस्ती हम लोग ढूंढ रहे थे और फाइनली हमें साबिर हुसैन कायम खानी भाई की जो शक्ल में हमें सरपरस्ती मिली है। हमारे बहुत से काम जो लॉजिस्टिक्स हो या ग्राउंड अवेलेबिलिटी हो या और कोई मामलात हो, वो हम साबिर भाई एक कॉल पे हमारे साथ रहे और सरपरस्ती ना सिर्फ उन्होंने बराए नाम दी, बल्कि उसको अमलन भी हम जो है हम महसूस करते हैं कि वाकई साबिर हुसैन कायम खानी भाई हमारे साथ खड़े रहे। जो मुश्किलात हमें पेश आई, एक चीज़ की, इवन छोटी चीज़ों के लिए हम साबिर भाई को परेशान करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा हमें नहीं कहा कि आप बार कॉल कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा हमें सरपरस्ती ना सिर्फ दी, हमें सपोर्ट किया और वो बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, हमें हिम्मत दी, हौसला दिया कि आप कर सकते हैं और आज आपके सामने है। अच्छा, जो ऑडियंस इस वक्त आपको हमारी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रही है, उनके लिए क्या पैगाम है, आगे के लिए क्या पैगाम है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, लोकेशन बताइए। और जिस तरह से मैचेस इस वक्त टूर्नामेंट हो रहे हैं शहर हैदराबाद में और भी हो रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि टेनिस बॉल पर हो रहा है, यहाँ हार्ड पर है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, जो मैं भी जेम्स स्पोर्ट पे देख चुका हूँ कि वो जो लेआउट है ना, वो किसी के पास भी नहीं है। उस हवाले से काशिफ भाई, हार्ड बॉल क्रिकेट का एक अलग क्रेज़ है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग एक अलग है, उसका जो लेवल है उसका टेनिस से कोई मैच नहीं है। गो के हमें कहा जाता है टेनिस पे अलग फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन हार्ड बॉल का क्रेज़ 20 ओवर का मैच, आपको पता है पूरे सहरी तक लोग यहाँ अफ्तार करके आ रहे हैं, सहरी तक यहाँ बैठे हुए हैं हमारे पास और पूरे मैच देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना काशिफ भाई, हमें बड़ा मोटिवेट करती है। मैसेज यही है कि एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहते हैं। कुछ लोगों ने हमें मशवरे दिए हैं लाइटिंग के हवाले से और मामलात के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला हमने ये डिसाइड किया है कि आने वाले रमज़ान में इससे बेहतर अंदाज में हैदराबाद की आवाम को एक और टूर्नामेंट देंगे, जिसमें जेम स्पोर्ट्स और जेम्स टीवी जो है वो हमारे साथ बिल्कुल खड़ा रहेगा जिस तरह है, और साबिर हुसैन कायम खानी भाई के साथ हम चलते रहेंगे इसी तरह। हैदराबाद स्पोर्ट्स हब, वकार अहमद वकार भाई को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हमें इतनी लीडरशिप दी, हमें बताया कि आप जो है काम किस तरह करने हैं आपने।
तो बहुत बेहद शुक्रगुजार हैं हम इन तमाम तो लोग। आपको यहाँ आकर लाइव मैच देखना चाहता है उसके लिए एड्रेस क्या है, आसान पता? यूनिट नंबर 11 है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूनिट नंबर 11, पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर है। बड़ा फेमस ग्राउंड है, हर कोई जानता है। खुदाफिज बोर्ड से बिल्कुल साथ ही है और हम कोशिश करेंगे कि लिंक जो हमने ऑनलाइन बनाया उसके साथ ही इसका एड्रेस भी मेंशन कर दें, वरना खुदाफिज बोर्ड से बिल्कुल ये नियर है। और यहाँ पर काफ़ी वैसे फेमस ग्राउंड है, इतना ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती नहीं है ढूंढने में क्योंकि मेन रोड पे ही है। और वक्त 9 बजे से वैसे तो हमने रखा है कि इसका पहला मैच शुरू हो जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया कुछ मैचेस हमारे लॉजिस्टिक्स और दूसरे मामलों की वजह से डिले भी हुए। लेकिन अब आप देखिए अल्लाह का शुक्र है कि टाइमली मैच शुरू हो रहे हैं, टाइमली ख़त्म हो रहे हैं। डेली 2 मैचेस हैं और आप लोग आएँ ग्राउंड में एंजॉय करें। अगर आप ग्राउंड नहीं आ सकते तो आप लाइव देखें मैच, तो बिल्कुल आइए और हैदराबाद स्पोर्ट्स हब का ये इवेंट कामयाब। जी हाँ, बिल्कुल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपने बात की, क्योंकि मुबारकबाद, असल मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग होते हैं जो आपको ताउन करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि इनिशिएटिव्स तो होते हैं, इंसान ज़ाहिर है अपने बल पे बहुत सारी बातें करने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है, लेकिन ख्वाहिशात को अमली जामा बनाना उसी वक्त मुमकिन है जब आपके साथ लोग खड़े हों जो आपके साथ ताउन करें। तो इसमें मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ जेम्स टीवी का, जिन्होंने आगे बढ़ के इस मामले में कंट्रीब्यूट किया, नाइट क्रिकेट को ला सकें वापस। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम है, फिर दूसरा कुछ एनवायरनमेंट भी इस किस्म का है हैदराबाद का कि शायद इस किस्म की इनिशिएटिव जो है हम इतने खुल के नहीं ले पाते हैं। तो एक चीज़ और मैंने पूछनी है, वो ये कि अब भी स्पॉन्सर के लिए दरवाजे खुले हैं, अगर अब भी कोई एक्सेस करना चाहे तो हु कैन जॉइन? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें, इसमें यह है कि हमने कुछ जैसे इवेंट है, इसमें इनामात है, तो इनामात में बहुत सारे इनामात हमने अनाउंस किए, वो ज़ाहिर स्पॉन्सर के ताउन से ही हमने अनाउंस किया। तो अभी भी कोई आगे बढ़ के उन इनामात में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो बिल्कुल करे। तो प्रोफेशनल में हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा स्पॉन्सर्स होंगे उतना ये इवेंट बेहतर होता चला जाएगा। हम और जो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको और बेहतर बना सकते हैं। तो बस कोयटा प्याला और कोयटा नमकीन रेस्टोरेंट स्पॉन्सर भी कर रहा है इस टूर्नामेंट को। स्पॉन्सर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि हार्ड बॉल क्रिकेट प्रमोट हो। टेप बॉल क्रिकेट बहुत होती है, बहुत से प्रोमोटर्स भी हैं उनके, बहुत से स्पॉन्सर्स भी हैं, क्योंकि वो होती है शॉर्ट क्रिकेट। तो शॉर्ट क्रिकेट को ज़्यादा हैदराबाद में तरजीह नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में तरजीह दी गई है। और वहाँ पे मुझे एक चीज़ बुरी लगती है, वो ये कि बैट्समैन को प्रमोट करते हैं। आप टेप बॉल की पूरे पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट देखेंगे, एक उसमें बॉडी प्रमोट होती है, वो बैट्समैन है। और उसके बाद बहुत उम्दा टूर्नामेंट है, बहुत मज़े का टूर्नामेंट है। मैं डेली आ रहा हूँ और अभी भी आप मेरा बैग देख रहे होंगे, तो मैं प्रैक्टिस से ही आ रहा हूँ और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस टूर्नामेंट को। क्या पैगाम है जो अब तक यहाँ नहीं पहुँचे? मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप अपनी तरावियाँ पढ़ के हमारे पास आएँ, इस टूर्नामेंट को एंजॉय करें। आप क्राउड देख सकते हैं, क्राउड हमारे पास हमेशा यहाँ पे फुल होता है। साथ मौजूद है अब्दुल सत्तार और सफियान साहब, और जो हैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट का। ये कहूँगा कि उससे ज़्यादा अच्छा जा रहा है, कि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इससे पहले ये 2016-17 में इधर इवेंट हुआ था। ये इस ग्राउंड पे दूसरा इवेंट है और आगा शाहिद का तीसरा है, जो 2 कासमाबाद में कराए थे। उस हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा है। और फिर ये जो टीमें हैं ना, ये अनप्रोफेशनल टीमें हैं ना, जो ज़्यादातर फ्राइडे और संडे को खेलती हैं। टूर्नामेंट ओवरऑल अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। आज छठा दिन है और क्राउड भी आ रहा है देखने के लिए। और हमारे यहाँ तो वैसे भी नाइट टूर्नामेंट होते नहीं है हार्ड बॉल पे, तो माशाल्लाह से चलें। जो जिसने भी लिया है ये स्टेप लिया है और एक ये टूर्नामेंट हुआ है और लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और प्लेयर भी खेल रहे हैं माशाल्लाह। नकाश भाई ने कहा कि ये हार्ड बॉल पर पहला टूर्नामेंट है। नहीं, दूसरा है। ये दूसरा टूर्नामेंट है। जूनियर्स के 2 टूर्नामेंट हुए हैं, कासमाबाद अब्दुल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे हुए हैं, फिर यहाँ पे ये दूसरा टूर्नामेंट है। 2017 में हुआ एक, जैसे अभी सत्तार भाई ने कहा, और दूसरा ये अब हो रहा है। लोगों के लिए क्या पैगाम? लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि वो आएँ यहाँ पर, आके अपने लुत्फ़अंदोज़ हों। अच्छी क्रिकेट हो रही है माशाल्लाह से, और क्रिकेट को सपोर्ट करें। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं कादिर आफरीदी, जो कि कह रहे हैं कि शायद आफरीदी के गांव से ही हैं और आपकी टीम खेल रही है यहाँ पर। हमारी टीम खेल रही है। बताइए कैसा तजुर्बा है, ग्राउंड का कैसा तजुर्बा है, मैनेजमेंट कैसी है? फर्स्ट टाइम हैदराबाद में कि ऐसा इवेंट हुआ है कि जो हम जुम्मे इतवार जो लड़के खेलते हैं, जिसमें यानी हम आगे तो नहीं जा सकते, लेकिन ये हमारे एक बड़ी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग यहाँ पे अपना टैलेंट शो कर रहे हैं लड़के हमारे। अच्छा, मुतमईन है पूरे तरीके से मैनेजमेंट से, कमेटी से? बहुत प्यारी मैनेजमेंट है, ख़ासकर आगा शाहिद भाई की और मुजम्मिल नाकाश की और जेम्स टीवी की, जिन्होंने बड़ी ताउन किया इस टूर्नामेंट में। सबसे पहले बात तो ये है कि सबसे पहले ये यहाँ जो ग्रूम वाले जिसने प्रोग्राम किया है ना, तो वो मेरे से मालूमात करे कि ये ग्रूम किस के वजह से बना हुआ है। ये हमारा हाथों से ये मराई सब हमने खुद किया। इस ग्राउंड की बात? हाँ, इनका ये पता नहीं 7-8 में है मेरे ख्याल में।
तो यहाँ हमने अपना डैम्पर से चलाया था भी, और ये रेत में तो ये सारा जितना ये बना हुआ था तो तो आपके लिए तो ये डबल फायदेमंद चीज हो गई ना कि आप ही के हाथ से बना हुआ ग्राउंड है, उस पे आप ही के लोग खेल तो मैं इसलिए आया हूँ। जी नाज़रीन, मैं मौजूद था आज इस ग्राउंड में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी जो मोबाइल स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पर इस मैच को देख रहे हैं, वी वांट कि आप यहाँ पर आएँ, जेम्स टीवी, जेम्स स्पोर्ट की कारकर्दगी भी देखें, इस पूरी जो कमेटी है इसकी कारकर्दगी देखें, टीम जितनी शानदार खेल रही है इनकी कारकर्दगी देखें। इंशाल्लाह ताला आपसे किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ रफ़ीक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेम्स टीवी।